आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 26 है। आज हमारा जो प्रॉफिट है वह 4039 का हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया हुआ था। देखिए ये शुरुआती समय में ही जब ये मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ उसी दौरान हमने अपने पोजीशन को इसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया हुआ था। जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया उसी दौरान हमने अपने पोजीशन को प्लान किया। इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ध्यान से अब जब आप देखेंगे तो उसी दौरान आपको समझ में आएगा। तो इस 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान से देखेंगे इसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को 131.70 के रेट पर 9:16 पर हमने अपनी पोजीशंस को 23,550 के कान में प्लान किया। जिसके बाद मार्केट थोड़ा सा और डिप, जब ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है इसी डोजी कैंडल में जब मार्केट थोड़ा सा और डिप मारा उस दौरान हमारा जो प्रीमियम था 124-125 रुपये चलने लगा। हमारा स्टॉप लॉस 121 रुपये का लगा हुआ था, जिसकी वजह से वह हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने ट्रिगर नहीं किया। और जब मार्केट रिवर्स हुआ इस जगह से तो वहां से मार्केट 136, 137, 138, 37, 37, 38, 36, 37, 38 इसी तरीके से वो चलने लगा। फिर जब मार्केट वहां जब रिवर्स होने लगा तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को 131.10 के रेट पर 9:25 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो ट्रेड होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 8 मिनट 56 सेकेंड का रहा। देखिए इस दौरान हम अपने पोजीशन को काफी वक्त तक होल्ड भी किए थे। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मार्केट इस जगह से आएगा तो इसी जगह से मार्केट काफी अच्छे तरीके से रैली दिखाए। कम से कम की जो ये रेड वाला जो कैंडल है इसी रेड कैंडल कम से कम नहीं तो 50% तक का मोमेंटम हमको काफी अग्रेसिवली देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके से मार्केट ने हमें प्रीमियम खाने को नहीं दिया जिस तरीके से मार्केट का ये कैंडल में मोमेंटम दिखाई दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने पोजीशन को 131.10 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा। इसके साथ साथ देखिए कल ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव रहा। इसी वजह से हमने अपनी पोजीशन को काफ़ी देर तक होल्ड किए थे, 8 मिनट तक होल्ड किए थे, लेकिन ज़्यादा वक्त तक अपने पोजीशन को होल्ड करना बेहतर नहीं समझा। और इसी जगह पर जब ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन जब ये फॉर्म हो रहा था उस दौरान हमने अपनी पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था 131.10 के रेट पर। फिर जो हमारा जो दूसरा पोजीशन है उसको हमने 117.40 के रेट पर 11:54 पर हमने 23,350 के पुट में प्लान किया हुआ था। देखिए जो हमारा जो ये ट्रेड है वो फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। इसी फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, देखिए ये जो कैंडल है इसी कैंडल ये जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसी कैंडल में जब मार्केट आया, ये ग्रीन कैंडल जब टैप हुआ था तब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि हो सकता था कि आज मार्केट रिवर्स होता तो मैं थोड़ा सा और छोटा स्टॉप लॉस प्लान करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करता। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे इसका भी ब्रेकडाउन होना था। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस दिन का क्लोजिंग जो था, इस दिन के क्लोजिंग का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। और इसी दौरान हमारा जो ट्रेड था यहाँ इस वाले कैंडल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मैं कर्सर को सही से यूज करूँ तो इस जगह पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को इस डोजी वाले कैंडल में ही अपने पोजीशंस को 117.40 के रेट पर प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 139.72 के रेट पर 12:01 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। 117.40 के रेट पर हमने 11:54 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 139.72 के रेट पर 12:01 पर हमने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, जिसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 6 मिनट 57 सेकेंड का रहा। 6 मिनट 57 सेकेंड तक हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया था। और देखिए यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रैली भी दिखाया हुआ है। इन दो कैंडलों में हमारा जो प्रीमियम था जो 118 रुपये चल रहा था वो लगभग 146-147 चलने लगा। लेकिन देखिए वहाँ पे क्या होता है कि आप पूरा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते। 146-147 चल रहा था, मैं थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपेक्ट कर दिया कि 150 तक मार्केट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मार्केट रिवर्स होने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 139.72 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा। चलिए आइए देखते हैं जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 128 रुपये पर 1:04 पर हमने 23,400 का कॉल बाई किया था। 2 लॉट
मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आप ध्यान देखिएगा, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर था। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो स्टॉप लॉस होता है उसको टैकल करने के लिए हमने अपने पोजीशन को प्लान किया। देखिए ये जो मैं आपको ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा था दूसरे ट्रेड में, उसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब इसका क्लोजिंग जो था, मार्केट का क्लोजिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कंसोलिडेशन, दो चीजें एक ही जगह पे बन रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपनी पोजीशन को काफी वक्त होल्ड भी किया था। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अगर वेट कराकर अगर मार्केट गिरता तो काफी शानदार तरीके से हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन देखिए अगर आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप अपनी पोजीशंस को ट्रैक करेंगे तो वहां पे आपको दिखता है कि यहाँ पे क्या हलचल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखेंगे तो वहाँ पे एक तरीके से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट होने लगा था। सारी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, कहाँ निकलना है, कब निकलना है, किस वजह से निकलना है। देखिए यहाँ पे एक हैमर बना, इसके बाद मार्केट रिवर्स, तो यहाँ सारी चीजों को आपको टैकल करना होता है। लेकिन आपको मैं नहीं बोलूंगा कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर ये सब सारी चीजों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट को आप अगर परफेक्टली टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम काफी ज्यादा हाई वोलेटाइल और काफी खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए। वोलेटाइल तो पहले से ही होता है। तो ये हमारा दूसरा ट्रेड था जिसको हमने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं आपको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। इसके बाद जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 128 रुपये के रेट पर 1:04:47 पर 23,400 के कॉल में प्लान किया हुआ। तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के चार्ट पर देखिए, इसको हमने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कंसिडर किया क्योंकि मैंने इसको, ये जो कैंडल है इसी कैंडल को हमने हैमर कंसिडर कर लिया था, जिसकी वजह से ये टोटली एक प्योर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। जब मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू से और नीचे जब जाने लगा तो क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो मार्केट ने इसके नीचे आया, तो कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट इसके नीचे आया। फिर इसके बाद मार्केट देखिए, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए मार्केट कंसोलिडेशन हाई कंसोलिडेशन करने के बाद मतलब कि काफ़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट किया, लंबे वक्त तक, लगभग 10 बजे से लगभग 12 बजे के बीच तक, मतलब 2 घंटे तक मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया। इसके बाद मार्केट डिप मारा, यहाँ पे जब सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसके बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में चला गया था और यहाँ पे ही हमारा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से ये काफ़ी हाई रिस्की ट्रेड था। और यहाँ पे क्या होता कि अगर मार्केट यहाँ से फिर दोबारा अगर निकलने की कोशिश करता तो इस जगह से भी मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से गिरावट दिखा सकता था। लेकिन देखिए हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग अपने पोजीशंस को नहीं प्लान करना पसंद करते हैं। जब मार्केट का कोई भी स्टॉप लॉस हंटिंग को ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन स्टॉप लॉस हंटिंग, लेकिन ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस हंटिंग को हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करना पसंद करते। तो इस जगह पे यहाँ पे जब मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा नीचे जब आया, ये हैमर जो हमने कंसिडर किया था, इसी जगह पे हमने अपने ब्लू लाइन को यहाँ पे हमने ड्रा किया हुआ था। और जब इसी के ब्लू लाइन के पास में जब मार्केट आया, उसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को 1:47 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए यहाँ पे इसी कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को, इसी रेड वाली कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 129.05 के रेट पर हमने 1:16:26 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने अपने पोजीशंस को 11:39 तक होल्ड किया हुआ था। लेकिन देखिए 11 मिनट के अंतराल कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीमियम डिके हमको नहीं देखने को मिला। हमारा जो स्टॉप लॉस था उस दौरान हमने 125 रुपए का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, यानी हमने 2 से 3 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान किया हुआ था। और मार्केट काफी अच्छे तरीके से हमारे स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट भी दे रहा था। 129 रुपए पे जो 128 रुपए पे जो हमने बाई किया तो लगभग 131.70 तक मूवमेंट किया। 131.70 के बाद वो मार्केट नीचे ऊपर करने लगा। 128, 130, 131, 130, 131, 128 इसी रेंज में वो मार्केट चलने लगा। तो हमें एक चीज लगभग 11 मिनट के बाद हमको ये समझ में आया कि मार्केट का जो साइकोलॉजी होता है, अगर मार्केट कब का एक प्रीमियम में जैसे 128 से 131 के बीच में चल रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 128 ही ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब वो 128 निकालेगा तो मार्केट तुरंत ही क्रैश करने की कोशिश करेगा, आपको निकलने का मौका नहीं देगा अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाए होंगे। तो वही मार्केट ने किया भी। यहाँ पे जब वो मार्केट 128 के नीचे जाने लगा तो सिंगल कैंडल में ही वो प्रीमियम जो था, जो 128, 130, 131 चल रहा था, वो तुरंत ही 122, 122 वो चलने लगा। तो यही होता है जब आप सूझबूझ के साथ में मेंटली एकदम जब आप प्रिपेयर रहोगे और एकदम स्टेबल माइंडसेट के साथ में जब मार्केट में काम करोगे तो मार्केट आपको रिजल्ट दिखाएगा।
तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 1:16 पर अपने पोजीशंस को 129 रुपये 5 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। 11 मिनट 39 सेकंड तक अपने पोजीशंस को होल्ड किया था। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है और लास्ट ट्रेड है उसको देखिए, वो ट्रेड में क्या हुआ कि 128 रुपये 127 रुपये हमने अपनी पोजीशंस को प्लान करने का कोशिश किया था, लेकिन हमारा जो ट्रेड था वो लगभग हमको 129 रुपये 35 पैसे के रेट पर फ्लक्चुएशन के हिसाब से हमको मिल गया था, जिसकी वजह से हमारा जो प्रीमियम था वो काफ़ी महंगा हमको समझ में आ रहा था। और उसके बाद देखिए ऐसा नहीं था कि वो मूवमेंट नहीं किया, वो लगभग 140 रुपये तक का मूवमेंट किया हुआ था। जो हमारा ये फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन है, फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वेल में जब मार्केट दोबारा आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन पे पहली बार जब इस ग्रीन कैंडल में मार्केट ने रिटेस्ट किया हुआ था उस दौरान देखिए ये एकदम ताज़ा था, मतलब एकदम फ्रेश ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट रिटेस्ट किया। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर फ्लो तो थे ही, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो नहीं होता तो ये इतना खतरनाक तरीके से इस रेड कैंडल में मार्केट रिजेक्ट नहीं करता। तो इस रिजेक्शन की वजह से मैंने इस चीज़ को कंसिडर किया कि जब मार्केट इस रेंज में दोबारा आएगा उस दौरान भी थोड़ा सा हमको मार्केट मूवमेंट करते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे जो किया भी है, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में मार्केट ने फिर से ही इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आकर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। इसके बाद तुरंत यहाँ से क्रैश किया। इसी मोमेंटम में लगभग 390 से मार्केट यहाँ पे 360 तक आ गया था। लगभग 30 पॉइंट के मोमेंट में हमको 13-14 पॉइंट का प्रीमियम का मोमेंटम हमको देखने को यहाँ पे मिल गया था। तो इस जगह पे जब मार्केट आप उस दौरान अगर लाइव मार्केट में अगर आप देखे होते तो वहाँ पे 129 रुपये पर हमने बाई किया होता, 129 रुपये 35 पैसे के रेट पर हमने 2:41 पर अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 133 रुपये 50 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया था। और जो मोमेंटम हुआ लगभग 140 रुपये तक हुआ। फिर इसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ। मार्केट का रिवर्स होने का जो दूसरा रीजन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रहा था। हम अगर यहाँ तक होता तो हम इसको मॉर्निंग स्टार कंसीडर करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक ही कैंडल में कंटिन्यूअसली वो मार्केट ने मोमेंटम किया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, जो लोग यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, जब आप हड़बड़ाहट में काम नहीं करते तो आपको मार्केट काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए इसके साथ साथ देखिए इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्ट था कि अगर ये इस जैसे इस जोन था, इस जोन को जब निकालता तो मार्केट गिरता, फिर इस जोन को निकालता तो गिरता। तो ये सारे के सारे ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए थे, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए थे। मार्केट ने उनको ऑर्डर फिल किया। जब मार्केट बुलिश हुआ, यहाँ देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे जब मार्केट बुलिश हुआ तो इस दौरान अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने हमको यहाँ पे एंट्री दिलाने का या देने का यहाँ पे मौका दिया था। देखिए यहाँ पे एक तरीके से प्योर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, लेकिन हम 2:45 के बाद ट्रेड करना नहीं पसंद करते। किसी दिन पे हम अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं 2:45 के बाद, जैसे एक्सपायरी का दिन हो या एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो यहाँ पे देखिए इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा तो इस दौरान यहाँ पे मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू को रिस्पेक्ट करके मोमेंटम करेगा। तो अच्छी एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मोमेंटम किया हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि इसने मोमेंटम नहीं किया हुआ है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो इस रेड वाले कैंडल में मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया। इसके बाद देखिए 372 से वो सीधा कहाँ तक हाई मारा है, 300 इसका देखते हैं तो इसका जो हाई है 393.70 का। तो देखिए सीधा इसने 20 पॉइंट का मोमेंटम किया और 20 पॉइंट में कम से कम नहीं तो आपको 6 से 7 पॉइंट ऑफ द प्रीमियम आपको मिला होगा। तो यही होता है जब आप एक प्रॉपरली सेटअप के हिसाब से जब आप काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में दिखाई देने लगती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसको स्टडी करो। देखिए सेंसेक्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमको हमारे सिस्टम के हिसाब से सेटअप नहीं दिखाई देते, लेकिन अदर इंडेक्स के को रिलेशन से अगर आप ट्रैक करते, अदर इंडेक्स को आप ट्रैक करोगे, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप डायरेक्शन क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना अच्छा कितना प्यारा यहाँ पे फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जबकि इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इतना अग्रेसिव फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन नहीं क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्लान नहीं किया ट्रेड। लेकिन देखिए क्या खूबसूरती के साथ में सेंसेक्स में ट्रेड मिला हमको। देखिए ये आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से अगर आप इसको 5 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था। लगभग 23,200 से सीधा 23,000
77,200 से सीधा 77,107 108 तक शायद प्रीमियम आया हुआ था। इसका जो लो है वो लगभग 77,106.89 का है। तो यहाँ तक मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम हमको दिखाया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ मोमेंटम था। यहाँ पे कम से कम नहीं तो अगर आप प्रीमियम की बात करेंगे तो अगर आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को अगर आप ट्रेड करते हो, वहाँ पे अगर अपने पोजीशंस को प्लान करते हो, वहाँ पे कम से कम आपको 40 से 50 पॉइंट ऑफ द प्रीमियम आपको जरूर मिलता। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा कितना स्ट्रांग यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट ने दिखाया था हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आने के बाद। फिर इसके बाद जो हुआ होना है उसको तो होगा ही, सारी चीज़ें हम ऐसा नहीं कर सकते कि होगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया मार्केट, उसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद गिराया। फिर यहाँ पे अगर बायर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ मार्केट रिवर्स होगा ही, ये वाजिब बात है। इसीलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करता। एक ब्रेकआउट ट्रेडर काफ़ी ट्रैप होता है। देखिए यहाँ पे क्या कितनी बुरी तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रैप किया। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो लोग ट्रेड प्लान कर रहे होंगे या इस ट्रेड लाइन पे जो लोग अपने ट्रेड को प्लान कर रहे होंगे, इन ट्रेड लाइन के ट्रेड्स को भी मार्केट ने ट्रैप किया। यहाँ पे जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग किए होंगे फिर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, घबराओगे नहीं, अपनी चेतना को खोगे नहीं, अपने स्टॉप लॉस अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही से ध्यान में रख के ट्रेड प्लान करोगे तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूशन कर सकते हो। रही बात देखिए जो हमारा जो मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है इसीलिए होता है कि आप उतना ही मार्केट में लॉस करो एक दिन में जितना आप रिकवर कर सको, या एक दिन में आप उसको ऐसा लगे, आपको फील होना चाहिए, आपको गट फीलिंग आनी चाहिए कि यार मैं इस लॉस को मैं रिकवर मार्केट में किया नहीं जाता। मार्केट में आप जो लॉस करोगे उसको रिकवर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये होना चाहिए, ये फीलिंग आना चाहिए कि जो मैंने लॉस किया हुआ है ये मेरे 1 या 2 दिन का ही प्रॉफिट हो, 1 से 2 दिन से ज़्यादा का वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मैक्सिमम पेन को हैंडल करने के लिए कि ये देखिए कि आपका जो सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वही आपका सबसे हाईएस्ट लॉस होना चाहिए। यही आप समझ लीजिएगा कि जैसे मेरा जैसे हाईएस्ट लॉस जो है वो हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो 4,000 का हो गया, तो यानी मैं हाईएस्ट लॉस 4,000 रुपये का एक दिन में बियर कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं उसके ऊपर अगर लॉस हो रहा है तो मैं उसको बियर नहीं कर सकता। तो मेरा जो हाईएस्ट पेन है वो 4,000 के ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, उसके साथ साथ जो प्रॉफिट है उसका कोई भी लिमिट नहीं है, किसी भी लेवल तक वो जा सकता है, कहीं तक भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपके सेटअप पे अगर कोई चीज़ें दिख रहा है तो आपको उसको ट्रेड करना मैंडेटरी होगा। तो यही था आज के लिए। देखिए यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से हमको रिजल्ट दिखाया। रही बात देखिए जो कल के लिए मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कल के लिए क्या होगा, देखिए इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू को मार्केट ने रिटेस्ट किया, एक बार यहाँ पे किया इस कैंडल में, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत यहाँ पे फॉर्मेशन बना और कितना अच्छे तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए कितना प्यारा हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। हमारे सिस्टम पे प्रीमियम डीके जल्दी इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप पहले से ही जो प्रीमियम होता है उसको आप पहले से ही उसको सेव करके चलते हो। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग से लाख गुना अच्छा ही होता। अब रही बात, चलिए चलते हैं चर्चा करते हैं दूसरी चीज़ों पर। देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन ये परफेक्टली मुझे नहीं समझ में आया कि ये परफेक्टली बना हुआ है, क्योंकि ये मुझे फील नहीं हो रहा है कि इस ट्रेड को करना चाहिए। लेकिन देखिए इसके बाद कोई और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन का मतलब है कि इसके बाद बहुत दूर एरिया ऑफ वैल्यू आपको दिखाई देगा। तो जब बहुत दूर एरिया ऑफ वैल्यू होता है तो एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, कोई भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो तो उसको कंसिडर करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से टैकल करना होता है इन सारी चीज़ों को। तो इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जब ये मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा तो उस दौरान अगर आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छा है, आप रिस्क को हैंडल करना जानते हो, तो यहाँ पे आप 50% एरिया ऑफ वैल्यू पे ट्रेड करो। वरना 50% एरिया ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर अपने पोजीशंस को प्लान करो। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप प्लान करोगे 495 के पास में तो आपका 10 पॉइंट का मुश्किल 10 से 15 पॉइंट का 10 से 15 पॉइंट ऑफ द इंडेक्स का आपका स्टॉप लॉस प्लान होगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम डीके है उसका खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा, अगर इस जगह पे 23,464 के पास में भी आ रहा है तो उस दौरान भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। रही बात इसका, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।
एक तो इस जगह पे हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड कल के लिए मंगलवार को, और दूसरी चीज़ ये कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट काफ़ी शानदार तरीके से रिजल्ट दिखाया हुआ। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, सेंसेक्स में भी हुआ है और इस निफ्टी 50 में भी हुआ है। तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, बोरिंग होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए जो एजुकेशनल पर्पज जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उसको समझोगे, उसको टाइम दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस जगह पे मार्केट जब इस 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा तो यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से हमको रिजल्ट दिखाता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ देखिए अब देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इवनिंग स्टार है। अब इसको टैकल कैसे किया जाए, अब ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। देखिए मैं कैसे टैकल करता हूँ मैं वो आपको बताऊँ। जब मार्केट बहुत तेज़ी से अगर इस एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा, उस दौरान अगर बहुत तेज़ी से आ रहा है तो वैसे ही हमारा प्रीमियम सस्ता मिलने लगता है, क्योंकि वहाँ देखिए गामा ब्लास्ट हुआ होता है। तो वो जब आएगा तो उस दौरान बहुत तेज़ी से प्रीमियम भी गिरा रहेगा, जहाँ पे एक्चुअल प्रीमियम जैसे धीरे धीरे आएगा तो यहाँ पे 120 चल रहा होगा, 117, 120, लेकिन वो जब बहुत तेज़ी से आएगा तो जो 120 एक्चुअली उसको 120 चलना होगा वो लगभग 105, 106, 105, 102 ऐसे चलने लगेगा। तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो 50% एरिया ऑफ वैल्यू। जब वहाँ पे सेटल होगा थोड़ा सा मार्केट रुकेगा, रिस्पेक्ट करेगा हमारे लेवल को, उसी दौरान हमारा जो 105, 102, 103, 105, 106 चलने वाला जो प्रीमियम है वो लगभग 120 वापस से चलना शुरू करेगा। तो उस दौरान हम अपने पोजीशंस को इसको आराफ करेंगे। फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ लगभग 23,500 इसका स्टॉप लॉस 23,592 है, तो हम लोग लगभग 23,565 के पास में अपने पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं। तो इस जगह पे अपने पोजीशंस को प्लान करेंगे, फिर थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अगर मार्केट रिजेक्ट करेगा यहाँ से तो काफ़ी शानदार तरीके से मार्केट में मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इसको मैं लॉक कर ही देता हूँ, बाद में इसको मैं सेटल करूँगा कल के दिन इसके सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन ये जिसका 50% एरिया ऑफ वैल्यू है यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो नीचे की तरफ आप लेवल्स देखोगे तो नीचे की तरफ देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल्स हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 177, 23,177 और 23,130 दो लेवल्स हैं। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दोनों हैं। 30 जनवरी का एक है 2:25 का और एक 29 जनवरी का है 2:40 का। ये दोनों का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये बाय ऑन डिप जोन रहेगा, ये सेल ऑन राइट जोन रहेगा। उसके साथ साथ जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम का है, एक बार मार्केट अगर इसी जोन में इसी कंसोलिडेशन वाले जोन में अगर मार्केट ओपन होता है, इसी जोन में अगर मार्केट खुला, इसके बाद इस जोन में जब मार्केट खुलने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करेगा तो वहां से क्या होगा, इस जोन के बाद जब सभी लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग का वेट करेंगे, उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सेलिंग को प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो इस जगह पे हम लोग अपने पोजीशंस को प्लान करेंगे इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा। तो इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके जब ऊपर की तरफ आने लगेगा, यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो यहाँ पे डिप मार्केट जो लोग बाई किए होंगे, तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। या ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो होंगे, अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट ट्रेडर्स को पैसा दे ही दिया तो उस दौरान क्या होगा कि जब ये इस जोन में आएगा तो वो लोग कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे। उनकी जो क्वांटिटी होगी, बड़ी क्वांटिटी अगर होगी तो जरूर वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। उस दौरान हम लोग यहाँ पे पोजीशंस को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ पैसों को कमाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।